हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज कुछ बातें करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। देखो, आज ऐसा कोई पॉइंट तो था नहीं, बहुत दिन हो गए थे आपसे इंटरेक्ट भी नहीं हुआ हूँ। कुछ बच्चे, क्योंकि दिवाली के बाद नवंबर चल रहा है, एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, मई फर्स्ट वीक, और लगभग काउंट की जाए दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 महीने में तो मान लो, तो 5 महीने की प्रिपरेशन नीट 2023 की कैसे करें, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि यही बात करनी है, बट हाँ, पिछले 1-2 वीक में जो बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है ऑफलाइन में, बच्चे क्या सोच रहे हैं इस समय। बच्चे अभी भी यही सोच रहे हैं कि पेपर जो है वो काफ़ी लेवल का आता है और बहुत सारा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उनको इसके लिए। ऐसा नहीं है बच्चों। मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ, बच्चे बोलते भी हैं कि सर 1-2 क्वेश्चन ऐसे इजी आ जाता है, बट हो सकता है कि बच्चों के लिए टिपिकल हो वो क्वेश्चंस, पर यदि कोई बच्चा लगातार 1 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत देरी तक अटेम्प्ट करता रहे। मींस बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। यदि आपको रिवीजन करना है तो मैं रिवीजन का प्लान बता देता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर हम 12th में हैं, 11th के कौन से टॉपिक्स रिवाइज करें, मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाए। तो बेटा लोग, आपको करना है वर्क पावर एनर्जी ढंग से, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लो, SHM ढंग से, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी वाले सुन लो। बहुत शिकायतें रहती हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, सर हिंदी मीडियम में बनाएंगे तो टाइम कम मिलता है। देखो, हमने क्या है, ऑफलाइन के बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको सेलेक्ट करवा के छोड़ेंगे, तो 5 या 6 क्लास होने के बाद भी हम बच्चों को टाइम देते हैं, ठीक है। और 12-13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में लगातार, आफ्टर डूइंग माई कॉलेज, तो 13 साल से मैं लगातार इस फील्ड में हूँ। 13th बैच मेरा चल रहा है अभी। मैंने बस यही देखा है कि जो बच्चा क्लास में फोकस होकर स्टडी करता है, यदि आप ऑनलाइन भी हो तब भी, यदि आप रेगुलरली फोकस्ड हो, तो नीट जो है ना एग्जाम, वो नीट एग्जाम मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने का नहीं है, वो है फोकस चेक करने का। आप कितने फोकस हो अपनी लाइफ में। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, समझ रहे हो इस बात को। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। आप जेईई मेन का पेपर उठा के देखो, 90 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स, पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। आप एडवांस का देखो, लगभग 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, 60 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है, एवरेज बता रहा हूं मैं तुमको। यहाँ एक क्वेश्चन 1 मिनट में। स्पीड मैटर्स। डॉक्टर वही बनेगा जो स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। आपके पास नॉलेज होगी, आपको टाइम चाहिए होगा, आप क्वेश्चन घर पे आके कर दोगे? नहीं, आपको एग्जाम में उस 1 मिनट के अंदर करना, जिसमें से 5 से 6 सेकंड तो ये मान लो कि आपको बबल भरना है। OMR के बबल्स भरते हैं ना हम, समझ रहे हो, ये भी चीज चाहिए। तो बच्चा लोग, इस वीडियो में केवल मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, ओके। पेपर फिजिक्स का इजी आता है। यदि आपको लग रहा है कि मेरे फिजिक्स पे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फिजिक्स से केवल सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबसे होता है। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, फिर भी मैं तुमको बोलूंगा कि बेटा 50% आपका पोर्शन बायो का, आप बार बार में क्यों भूल जाते हो। यदि आपके बायो में 360 में से मार्क्स 340 भी नहीं आ रहे हैं, और आप फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 150 क्रॉस कर जाएं, चलो 330 मान लो बायो में, आउट ऑफ 360, तो 360 में से 330 नहीं आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट मिलाकर आप 30 क्वेश्चन
30 नंबर का नेगेटिव मान लो या नहीं किया हो मान लो, 30 नंबर कम कर लो बायो में, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर। और आप फिजिक्स में चाहते हो अकेला कि नहीं हम 150 प्लस ले आए, 160 प्लस ले आए, नहीं, आप गलत रास्ते पर हो। आप पहले बॉटनी और जूलॉजी के अंदर 330 प्लस लाने की तैयारी करो, फिर आप मुझसे, मैंने आपको नंबर दे रखा है, मुझसे एडवाइस लो, सर मेरे नंबर आ रहे हैं बायो में, फिजिक्स में क्यों नहीं आ रहे। आपके यदि बायो में 330 नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फोकस की कमी है। कैटेगरी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे किसी बात से मतलब नहीं कि कट ऑफ कितनी जाती है किस कैटेगरी की। मुझे हर बच्चे में केवल एक चीज दिखाई देती है, 700 प्लस कैसे आएंगे, बात खत्म। आप यदि बायो में 330 क्रॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके फिजिक्स में 140 के अराउंड तो आ ही रहे होंगे। फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आपके 10 से 20 या 30 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको बता सकता हूं। बट मैं किसी बच्चे को ये एडवाइस नहीं दे सकता कि बेटा तेरे बायो में 250 आ रहे हैं और तू फिजिक्स में 150 इस तरह से लिया, नहीं होगा। हो रहा है तो गलत हो रहा है, राइट। आप बायो को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो और फिजिक्स को ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि फिजिक्स 1/4 पोर्शन है, समझ गए। आपको रिवीजन करना है शेड्यूल्ड वाइज, अपना शेड्यूल बनाओ, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मुझे भेज दो, मैं शेड्यूल चेक कर लूंगा, कुछ करेक्शंस करने बता दूंगा। सर सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कब आप शांति फील महसूस करते हो, रात को हल्ला होता है, हॉस्टल में रहते हो, छोड़ दो, सुबह पढ़ लो। सुबह तो सब लोग सोते रहते हैं ना, सुबह उठ जाओ, ठीक है। प्लान तो मैं आपका बना दूंगा, लेकिन मेहनत वो भी फोकस्ड के साथ, फोकसिंग होकर, राइट। क्लासेस के अंदर जो भी अभी क्लासेस बच रही हैं उनको फोकस से पढ़ना। कई लोग 12th के हैं, सर घर जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, वो ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। पर जब कोचिंग फील्ड कर रहे हो तो कोचिंग में आप मेंटेन रहिए, कोचिंग में आप बने रहिए, कोचिंग के टेस्ट पेपर हैं वगैरह वगैरह वो करते रहिए। जैसे कि मैं CLC में अभी पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन, तो मैं ये चाहूंगा कि यदि आप जिस भी कोचिंग में हैं उसकी टेस्ट सीरीज है वो चलती रहे। यदि आपको लगता है कि कुछ कमी है उस कोचिंग के अंदर तो आप मुझसे एडवाइस ले लें, ठीक है। CLC के अंदर भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज है हमारे पास, ठीक, तो वो टेस्ट सीरीज दीजिए। और जितने आप टेस्ट दोगे, चाहे भले से आपकी प्रिपरेशन हो या नहीं हो, आपको टेस्ट देना है। मुझे बताओ, मुझे बाउंसर खेलना नहीं आता, जस्ट इमेजिन क्रिकेट में आ जा रहे हैं, बाउंसर खेलना नहीं आता, तो क्या मैं सामने वाले को एक्सप्रेस कर दूं कि भाई मैं तो बाउंसर खेलना नहीं आता, मैं तो खेलने नहीं आ रहा। मैं जाऊंगा पिच पर, कॉन्फिडेंट दूंगा, थोड़ा सा बाउंस लगेगा, डक कर दूंगा, छोड़ दूंगा। छोड़ दो ना क्वेश्चन यार, भाई 60 क्वेश्चंस मान लो, यदि आप किसी 1 आवर का टेस्ट दे रहे हो और 60 क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे 10, 20, 30 क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, तो आप छोड़ दो ना उनको, बाकी तो करो। और फिर महसूस करो कि यदि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है कि उसमें मैं कितना स्ट्रांग हूं। पेपर दे के आओगे तो मालूम पड़ेगा कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आगे घर आकर रिवाइज करो। क्यों भाई? इसलिए यदि आपको लग रहा है कि अभी भी हम डिले हो गए हैं, बहुत टाइम नहीं बचा है, तो आप गलत सोच रहे हो। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 12th के बाद, इस समय पर 12th के बोर्ड का कोर्स करने के बाद अपने प्रैक्टिकल्स को, अपनी बोर्ड एग्जाम को मैनेज करने के बाद इन 5 महीनों में से 1 महीना प्रैक्टिकल का, 1 महीना बोर्ड का निकाल भी दो, 3-3 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करके और सेलेक्ट हुए। ठीक है, किस दिन टाइम मिला तो आपकी मैं बात करवा दूंगा उनसे, फोन पर लाइव चैट देख लेंगे। ठीक है, 5 महीने बहुत है, आप मेहनत करो। कोई दिक्कत आए मेरे से एडवाइस लो, मेरा नंबर नोट करो 9413818968, मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक, मैं आपके लिए हूं,
और जो मेरे CLC के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो सुन लो, हमें रिजल्ट देना है टॉप 10, AIR टॉप 10। मुझे मालूम है कि तुम फिजिक्स में कर लोगे, कोई भी दिक्कत आए मैं हूं यहाँ पर, बॉस है यहाँ पर, सब लोग आपके लिए लगे हुए हैं। आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।